गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में लास्ट टॉपिक में हमने किया था क्या इफेक्ट पड़ता है जब, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन। रेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मोशन। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है जो मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा उसके अलग केस बन सकते हैं। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। मूविंग चार्ज ऐसे भी आ सकता है, मूविंग चार्ज ऐसे या मतलब ऐसे भी आ सकता है, या फिर मूविंग चार्ज का हम बिल्कुल एक जनरल केस लेके चलते हैं, किसी एंगल थीटा पर आ सकता है ना। यानी हमने ये पढ़ा था मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो कितना आया था हमारे पास, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, और यू कैन से क्यू बी क्रॉस बी। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था। जब चार्ज पार्टिकल, सपोज करो चार्ज पार्टिकल क्या है, क्यू बी वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, यानी बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वी यानी मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमने डायरेक्शन की रूल की बात की थी, याद करा देती हूँ, हमने कौन सा यूज़ किया था, राइट हैंड रूल। देखो इसके लिए एक चीज़ और यूज़ करना, ये हमने राइट हैंड रूल लिया, ये डायरेक्शन, ये फिंगर्स जो है इसको लेके चलना मैग्नेटिक फील्ड, थंब लेके चलना मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो ये हमारी हथेली है पाम की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की। यानी अगर ये अंदर की साइड है, ऐसे कर रहा है तो ये फोर्स अंदर की साइड लग रहा है, अगर आपका ऐसे आएगा तो फोर्स बाहर की साइड लग रहा है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब मैंने कहा आपके पास, हमारे पास अलग अलग केस बनते हैं। देखो अगर मैं पहला केस लेके चलती हूँ, इफ चार्ज पार्टिकल moves in the direction या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी ले लेना, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या उसका मास है, चार्ज है m, उसका मास है, v वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ इसके अंदर एंटर होगा तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, F क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ पे फोर्स v और b के बीच का एंगल देखना है, वेलोसिटी यानी मोशन चार्ज पार्टिकल का और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम का मतलब वो पैरेलल है, पहले ही बोला मैंने, तो क्या होगा, एंगल जीरो, साइन जीरो क्या होगा, जीरो, यानी कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई मैग्नेटिक। अब आप कहोगे कि यहाँ पर फोर्स क्या बिल्कुल भी नहीं एक्ट करेगा, नहीं, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही आया है वैसे के वैसा चला जाएगा। ठीक है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, चाहे पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। क्लियर है। अब सेकंड केस हमारे पास आता है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलरली मूव करेगा। चलो कैसे, सपोज करो ये हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, यहां से एक चार्ज पार्टिकल आया, एंटर कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, क्या उसका चार्ज है, m उसका मास है, तो क्या फोर्स एक्ट करेगा, यस, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1। अब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे होगी। देखो मैंने क्या कहा था, हमें रूल कौन सा लगाना है, राइट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड है,
मोशन ऑफ पार्टिकल चार्ज, देखो मैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बोल रही हूँ, है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज की। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, मेरा पाम किस साइड आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है ना, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। राइट हैंड हमने लेना है, पाम रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यानी डायरेक्शन क्या बनी, आउटवर्ड, ठीक है। ये किसकी साइड मूव करवा रहा है, ऊपर की साइड, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली मूव करेगा, परपेंडिकुलरली, यानी जब ये यहाँ से आया, अगर मैं ऐसे लेके चलूँ इसको, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, ये एंटर करेगा तो ये इसको किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, टेंजेंशियली ऊपर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर का है मैंने, फिर मूव करने लगा परपेंडिकुलर, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये कौन सा मोशन बनाएगा, सर्कुलर, यानी सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अच्छे से बताती हूँ, पहले ये नोट कर लें। देखो और अच्छे से हम करते हैं अब दोबारा से। मैंने कहा सर्कल में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। और अगर मैं डॉट लगाती तो क्या आता, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, है ना। चलो जी, चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, मैंने इसके परपेंडिकुलर लेना है, लो जी परपेंडिकुलर, ऐसे है ना, तो उसके परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनेगा, है ना। चार्ज पार्टिकल मूव करे वी वेलोसिटी के साथ, तो 90 डिग्री एंगल है, फोर्स कितना एक्ट करेगा, बी क्यू बी, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, अगेन मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। अब डायरेक्शन की बात आ जाती है, चलो जी लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये ऐसे है, फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। यानी जब ये v वेलोसिटी के साथ चार्ज एज्यूम करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करने लगता है वो अंदर की तरफ धकेल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या करता है, ऐसे मूव करेगा, फिर और अंदर की तरफ मूव करता है, धीरे 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 वो क्या कर रहा है, यानी इसकी वजह से ये कौन सा फोर्स है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप खुद देखो ना, अंदर की साइड फोर्स लगा रहा है, उसने जाना तो चार्ज पार्टिकल ने ऐसे था, परपेंडिकुलर, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ने जाना तो ऐसे था, चार्ज पार्टिकल ने जाना तो ऐसे था, अब अंदर की साइड फोर्स लगा रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, अंदर की साइड फोर्स लगा रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट, अब यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, अब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, वेलोसिटी ऐसे है, तो फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड, इस पे फोर्स क्या लगेगा, यहाँ से फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड। अब फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आया डाउनवर्ड की वजह से ऐसे आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बन गया, नीचे की तरफ, तो लगाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ये है, ये, तो फोर्स क्या लग रहा है, इनवर्ड। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, इनवर्ड, यानी फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डायरेक्शन फिर ऐसे बन जाएगी। समझ आई भाई, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से चला चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी थी उसकी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमें लेना है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो यहाँ पे थे, उसकी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बनी, इनवर्ड होने की वजह से आया आया आया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बन गया, इधर हो गया, वेलोसिटी कंपोनेंट इधर हो गया, तो ये बन गई फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पे आया वेलोसिटी कंपोनेंट, ये बनेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट ये होने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट ये हुआ, फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने लो लगाना है। तो ये क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या होता है, mv²/r, दोनों को कंपेयर कर दो, BQV इज इक्वल टू mv²/r, v कैंसिल,
तो R हमारे पास कितना आया, mv बाई क्यू बी या बी क्यू। यानी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो कितनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, वो mv बाई बी क्यू। क्लियर है। और एक बात और, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज करेगा? नहीं, चार्ज पार्टिकल इस स्पीड को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है। अब आ जाती है कि ये एक रोटेशन अगर हमें निकालना हो, मतलब एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा हो रहा है, टाइम पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा 2πr बाय वेलोसिटी। r कितना है हमारे पास, mv बाय बी क्यू बाय v, v कैंसिल, तो कितना आया 2πm बाय बी क्यू। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टाइम पीरियड। क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या कह रहा है भाई, वो ना तो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, ना ही परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब हम लेंगे किसी एंगल पर, इंक्लाइंड एट एनी एंगल। नोट करें, नेक्स्ट केस करते हैं, थर्ड केस। व्हेन वेलोसिटी कंपोनेंट यानी व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल विद फील्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, देखो चलो जी, हमने मैग्नेटिक फील्ड लेना है। मान लो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B along x एक्सिस। ठीक है जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। एक्सिस बना देती हूँ मैं, ए मान लो ये, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस हमने लिया हुआ है, यानी ये वाली डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है जी। इसके बनेंगे दो कंपोनेंट। एक तो कंपोनेंट वो होगा वेलोसिटी का विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट वो बनेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल वाला क्या होगा, v cos थीटा, परपेंडिकुलर कितना होगा, v sin थीटा। हमारे पास दो कंपोनेंट आए ना यहाँ पे। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, v पैरेलल v cos थीटा, दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, जो क्या है v sin थीटा। अब पहले दो केस जो हमने किए हैं वही यूज करने हैं। हमने पैरेलल वाले में क्या किया था कि कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। सेकंड हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, इसकी वजह से फोर्स मैक्सिमम एक्ट किया था b क्यू v, मैक्सिमम फोर्स एक्ट किया था, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ। ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। सिंपल सी बात है भाई। ये क्या कह रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट तो कह रहा है भेज रहा है इसको आगे, ये वाला कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है। यानी यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, सर्कुलर मोशन में भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, आगे जा रहा है। यानी स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है वो, साथ में सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर रहा है। ये कौन सा पाथ बन गया, ये बन गया हेलिक्स। क्या बन गया, ये हेलिक्स। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा। स्ट्रेट पाथ के, स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए v cos थीटा। चलो जी, अब सपोज करो इसमें क्या है, सर्कुलर पाथ कौन सा कंपोनेंट है, ये
अब मुझे ये भी तो कैलकुलेट करना है कि ये सर्कुलर पाथ में कितनी रेडियस कवर करेगा। हमारे पास आर क्या आया था, अभी हमने पीछे फाइंड किया था, आर हमारे पास क्या आया था, एम वी बाई क्यू बी। बट यहाँ पर v कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, v साइन थीटा। तो रेडियस कितनी आई, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। क्लियर। टाइम पीरियड निकालना है, निकाल लो टाइम पीरियड, 2 पाई आर बाय वेलोसिटी। किसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम, सर्कुलर पाथ, यानी एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा हुआ। तो किस कंपोनेंट की वजह से है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, v साइन थीटा, 2 पाई बाय v साइन थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ r, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। v साइन थीटा कैंसल, इट बिकम्स 2 पाई m बाय क्यू बी। ठीक है। नेक्स्ट, अरे भाई ये सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में भी तो मूव कर रहा है, ये साथ साथ आगे भी तो जा रहा है। भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कल बना, सर्कुलर पाथ में चला, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो यानी अगर वो सर्कल, अब ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे ये सर्कुलर में ऐसे मूव कर रहा है, नहीं, साथ में आगे बढ़ रहा है ना। तो हमें क्या, सपोज करो वो कहेगी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी हो, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्या करोगे, वहां पर आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, v cos थीटा, क्योंकि एक पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ही क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो निकालो, कैलकुलेट करो वो डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास, पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई में v इंटू टी, डिस्टेंस निकालिए, v क्या होता है, 2 डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v इंटू टाइम पीरियड, v cos थीटा, टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 2 पाई m बाय क्यू बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स एट एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। ये जो मैंने आर टी फाइंड किए, साइक्लोट्रॉन में भी कॉन्सेप्ट यूज होना है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई, लास्ट वीडियो में हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोशन। देखो जब चार्ज रेस्ट पे होता है वहाँ पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। जब चार्ज मोशन में होता है वहाँ पे 2 फोर्स एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। ये शायद हमने किसी टॉपिक में पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, किसी लेक्चर में, सॉरी, डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज एक बार दोबारा कराऊंगी क्योंकि अलग से सेपरेट से ये टॉपिक हो जाएगा। नोट करें। नेक्स्ट है हमारे पास लॉरेंज फोर्स। अभी बताया, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड एक्ट्स। लिख देते हैं, द फोर्स experienced by a moving charge particle in space when both electric and magnetic field exist। एक्स लगा लो, एग्जिस्ट लगा लो। देखो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, कितना फोर्स आएगा ये। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, यही बनेगा। लॉरेंज फोर्स क्या होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दोनों की वजह से है, तो क्या बनेगा, क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी।
ये बनेगा, क्या वो आया कॉमन, ए प्लस वी क्रॉस बी, ये हमारे पास क्या आ गया, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब इसमें अगर स्पेशल केस करना है वो ये पूछ सकता है, इफ वी बी एंड ए आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब ये है कि वो या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, ऐसा होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, देखो पैरेलल या एंटी पैरेलल में मैग्नेटिक फोर्स तो चला गया, पीछे अभी किया था हमने, रह कौन सा फोर्स गया, इलेक्ट्रिक फोर्स रह गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा तो कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, F इज इक्वल टू एम में ए कितना हुआ, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम। तो लिख देती हूँ, इफ वी बी एंड ए आर कोलिनियर और पैरेलल और इन पैरेलल और in anti-parallel direction, तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करने की वजह से एक्सेलेरेशन कितना आएगा, ये। ठीक, क्लियर। अगर वो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसे बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये आप जब वेलोसिटी सिलेक्टर्स फिल्टर्स पढ़ते हो वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉरेंज फोर्स। क्लियर है, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने फोर्स जो एक्ट करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जब वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अभी तो हमने पाथ किया है ना डिस्कस, मोशन डिस्कस किया, फोर्स कैसे एक्ट करेगा, यानी अगर मान लो हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वहाँ फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।